सिलीगुड़ी बद से बदतर रोड है, बद से बदतर। इसको बोलते हैं इंडियाज चिकन नेक। अम्बा बुम्बा 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 तुम्बा तुम्बा। ममता दीदी क्या कर रखा है ये? आइए ना हमारा बिहार में, लो भाई पहुंच गए बिहार में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं जी गोरखपुर से। और हम किस होटल में रुके थे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जी, देखा होगा आपने पिछला वीडियो, आरसी इन होटल पे रुके थे और कल हमने कवर किए थे 865 किलोमीटर और आज हम जाने वाले हैं दरभंगा। तो दरभंगा यहाँ से दोस्तों 350 किलोमीटर है और अपनी चांदनी वहाँ पे खड़ी हुई है। मुक्की भैया की वो तैयार कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं अपनी बाइक्स और मैं भी सामान लेके आ चुका हूँ नीचे। कल का जो एडवेंचर था वो बहुत ही बढ़िया रहा था और बहुत ही बढ़िया हाईवे मिले थे, लेकिन जो आज डिस्टेंस है वो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि रोड ख़राब शायद मिलने वाले, इसी वजह से जो गूगल है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। बाकी दरभंगा पहुँचते हैं, क्या देख पाएंगे क्या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा लेट निकल रहे हैं और टाइम अभी हो चुका है 1:30। तो फटाफट तैयार होते हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं और हो जाते हैं फुर। दरभंगा वालों आ रहे हैं हम स्वागत नहीं करोगे? और एक चीज़ तो यार मैं बोलना ही भूल गया, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। फाइनली तैयार हो गई अपनी चांदनी फुल्ली लोडेड। लेकिन यार गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना भाई साहब, पसीने पसीने हो गया सामान थोड़ा सा लगाने में। लेट्स गो। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन क्यों है? हैं? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है यार, जगह जगह ट्रैफिक जैम ये वो। दोपहर के 2 सवा 2 बजे भी इतना जाम है। देखो यूपी 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 से एंटर कर जाएंगे हम बिहार। बिहार बिहार कैसन बा बिहार, आइए ना हमारा बिहार में। ये वाला गाना गाएंगे जब हम एंटर कर जाएंगे बिहार में। क्या हो गया? ठोक दी लग रहा है। हाँ जी भाई साहब, ठोक दी भैया, ठोक दी। देख रहे हो भाई साहब, ये है चाउस गोरखपुर का। अब ये नहीं पता कि हम कितना अंदर गोरखपुर में गए थे, 3-4 किलोमीटर अंदर गए थे शायद, मुझे ध्यान नहीं है। मेन हाईवे कितना दूर है ये देखना पड़ेगा। ये जो पहले के 2 से 3 दिन होते हैं ना, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हो या फिर मनाली वगैरह जाते हो, मनाली तो खैर एक दिन में पहुंच जाते हो पहाड़ों में या फिर उत्तराखंड। लेकिन जब भी आप नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ जाते हो, अगर साउथ के पहाड़ देखने हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ देखने हो, तो आपको 2 से 3 दिन तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं भाई साहब। और 2-3 दिन का जो सफ़र होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। सिटीज़ के बीच में से निकलना होता है, ट्रैफिक रहता है, सारी चीज़ें, पॉल्यूशन ये वो, तो ये झेलनी पड़ती हैं। लेकिन मनाली, उत्तराखंड, हिमाचल आप एक दिन में पहुंच जाते हो दिल्ली से। ये तो है कि दिल्ली में रहने का ये फ़ायदा है। लेकिन पॉल्यूशन लेवल देखो आप दिल्ली का, भाई साहब आसमान पार हो रखा है। ये आ गए जी मेन हाईवे पे। 2 से 3 किलोमीटर अंदर गए थे, ज़्यादा नहीं गए थे। लेकिन भाई टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहा है पहुंचने की आज। आइए ना हमारा बिहार में। होटल आधार। चलो जी ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ भाई साहब, लंच। भूख लग रही है बड़ी तेज़। तो दोस्तों आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन, अपनी बाइक से गया था और वहाँ पर मैं वेज खाने की तलाश कर रहा था। लेकिन भाई अब ना मैंने स्टार्ट कर दिया भाई साहब नॉन वेज भी। अपनी टांग टूटी तो उसके बाद से ना मैंने स्टार्ट कर दिया कि भैया थोड़ा सा प्रोटीन थोड़ा बॉडी में लग जाए। तो हमने चिकन मंगाया है, देखिए जी तंदूरी चिकन है ये, ठीक है। बाकी पाए वगैरह का सूप भी मैंने पिया, तो अब मैं बन चुका हूँ प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन। लेकिन प्रेफरेंस मेरी रहेगी भाई साहब वेज ही। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं भैया, हम खा रहे हैं चिकन। और ये कुछ प्याज है और कुछ चटनी वगैरह है। रोटी इन भाई साहब ने मंगाई है, पनीर हांडी। पनीर हांडी। एक बार ये जो पनीर मंगाया भाई ने, इसको भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। बाकी पनीर की क्वांटिटी ना देखो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मस्त दे रखा है। और ये 200 रुपये की एक हाई, कौन सी मंगाई है ये? हांडी पनीर। हांडी पनीर मस्त लगा है, एक नंबर।
भाई साहब पेट फुल हो गया, मस्त मज़ा आ गया, बढ़िया था खाना। टाइम हो गया है, अबे भाई साहब 3:45 हो गए यहीं पे ही, 1 घंटा लग गया हमें यहाँ पे। आज भी नाइट राइड हो ही जाएगी मुझे लग रहा है, दरभंगा पहुँचते पहुँचते। हो गया 972, 973 का आया ना। चलो जी, पेट्रोल भी भर गया। हाँ हाँ ठीक है। गांधी जी, यहाँ से बिहार कितना, 100 किलोमीटर है ना? 85-90। सिक्के दे दिए। यूरोप में तो फैसिनेशन था कि भैया सिक्के इकट्ठे करने हैं, थोड़े बहुत तो ले लेता था मैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, पर्स छोटा सा अपना। तो यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, 97 कुछ है मेरे ख्याल से, 96 कुछ था। लेकिन जब बिहार में एंट्री करेंगे, और बिहार में मेरे ख्याल से 106 है, अभी बता रहे थे ये। कहाँ से हो? बिहार, बिहार लोकल, लोकल बिहार, छपरा आगे पड़ेगा। भाई साहब ये गन्ने का ट्रक देखो, भैंस की आँख कितना लाद रखा है, और एक साइड झुका पड़ा है, खतरनाक वाला। यूपी है दोस्त मेरे, ये यूपी है। एक ये जा रहा, आगे और भी जा रहे हैं। ये देखो सामने बच्चे ना हाथ हिला रहे हैं, बाय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने को देख के। बाइकर, बाइकर हेलो, देखो अब। सही है। कहाँ से है? यूपी से हैं। सही भाई, उनके चेहरे पे खुशी देख के ना भाई साहब मेरे दिल में इतनी खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज, और यहाँ पे ना बैरिकेडिंग कर रखी है। ये मेरे ख्याल से बिहार का बॉर्डर ही है। यहाँ पे चेकिंग चल रही है शायद, देखते हैं क्या बोलेंगे क्या नहीं। खैर कुछ नहीं कर रहे, टॉर्च मार मार के देख रहे हैं। भैया ये बिहार का बॉर्डर है? हाँ, बिहार बॉर्डर है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो दोस्तों ये बिहार का बॉर्डर ही था। जी हाँ, हम एंटर कर गए हैं बिहार में, क्या बात है। आइए ना हमारा बिहार में, लो भाई पहुंच गए बिहार में। लो भाई साहब, बिहार एंटर करते ही धुल्लम धूल, और ट्रक ही ट्रक और ज़्यादा, और रोड भी ख़राब है। ओ भाई खतरनाक, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। आप सामान ले जाओ बस, ये बंद करते हैं जी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। जैसा मैंने बोला था कि भाई साहब हमारा जो रूटीन है ना वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। हम रात को लेट पहुंच रहे हैं, फिर अगले दिन जो स्टार्ट है वो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई साहब पूरा रूटीन और हमारी जो शेड्यूल है ना वो बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई थी। खैर फर्स्ट डे तो काफ़ी लेट होना ही था, लेकिन ज़्यादा लेट हो गए थे हम। फर्स्ट डे 3 बजे रात को पहुँचे थे, फिर उसके बाद अगले दिन लेट निकले, फिर ऐसा सीन चला। लेकिन आज और अब आज से बिल्कुल रूटीन सेट हो जाएगा। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। यहाँ से सिलीगुड़ी है 320 किलोमीटर, और जो रास्ता है ना भाई साहब उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि जो गूगल टाइम दिखा रहा है वो है 6.5 से 7 घंटे, वो भी सिर्फ 320 किलोमीटर के। तो आप समझ जाओ कि भाई साहब कैसा बवाल वाला रास्ता होने वाला है। हालांकि बीच बीच में अच्छे अच्छे सीन भी देखने को मिलेंगे जब हम सिलीगुड़ी को अप्रोच कर रहे होंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ के जो बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, भाई साहब बहुत रॉन्ग साइड भी लेके आते हैं और गलत भी चलाते हैं। ये कल भी मैंने नोटिस किया, और ये सीन गुवाहाटी तक होने वाला है। रात में नींद कितनी हुई है? सिर्फ 2.5 घंटे सोए हम। तो भाई ऐसा कुछ रूम था हमारा, और ये हमें पड़ा था 1200 रुपये का। ये था जी होटल ग्रैंड SM रेजेंसी, जो कि दरभंगा में था। तो दरभंगा हम लास्ट नाइट पहुंचे थे, और अब सिलीगुड़ी के लिए निकल रहे हैं। बाकी वो भाई पेमेंट करके आ रहे हैं। क्यों भाई जी, क्या नाम है आपका? मैं राजकिशोर यादव जी। राजकिशोर यादव जी। अच्छी खासी खातिरदारी करी इन्होंने, सुबह सुबह चाय लेके आए हमारे लिए। भाई लोगों की सेवा करा। थैंक यू भाई। चलो जी शुरू करते हैं आज का सफ़र। वैसे तो एक ही व्लॉग में ये पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। लो जी, आज का सफ़र हो गया शुरू। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम और जय सिया राम। हम जय सिया राम भी बोलेंगे और जय श्री राम भी बोलेंगे। अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 15 डिग्री यहाँ का, गूगल पे चेक किया मैंने। काफ़ी अच्छी खासी ठंड है दरभंगा में भी, और दरभंगा की सिटी बोलेंगे आप शायद इसको।
और ये मेन टाउन ही है दरभंगा का। देखो यहाँ पे गार्डन भी है जिसमें हम रुके, वो बिल्कुल सेंटर था सिटी का। हराही पोखर दरभंगा रेलवे स्टेशन, और राइट हैंड साइड पे ही रेलवे स्टेशन है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ओ भाई साहब देख रहे हो सन कितना प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह निकल पड़े हम, और ये रेलवे स्टेशन ही है शायद साथ में, और यहाँ से तो अभी लेफ़्ट लेना है हमें। तो जैसा मैं बोल रहा था कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भाई साहब आज हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्रॉस करेंगे, जिसको कि इंडिया चिकन नेक भी बोला जाता है। तो उसके बारे में जब हम क्रॉस करेंगे तब बताऊंगा और दिखाऊंगा। बाकी अभी तो हम दरभंगा को क्रॉस कर रहे हैं। और सुबह सुबह देखो भाई साहब सही भीड़ है यार, मतलब सिटी है तो भीड़ तो होगी। अरे बाबूजी रास्ता क्रॉस कर रहे हो, देख लो पुलिस वाले खड़े हैं आगे शायद। क्यों खड़े हैं सुबह सुबह ही? रोक रहे हैं भाई साहब, रोक रहे हैं, देख ले। हमें सीधा जाना है, ये भी रोक रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? जाए, चलो थैंक यू। बाइक देख के छोड़ दिया लग रहा है, नहीं तो सारी चेकिंग करते, खोल के टाइम वेस्ट करते हमारा। सो गाइस मैंने अपनी जो बाइक है वो हाईवे के साइड में ही लगा दी है, क्योंकि भाई साहब जो नज़ारा यहाँ से देखने को मिला ना मुझे, बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली यहाँ पे एक नदी है, नाला है, क्या बह रहा है ये पता नहीं, उसमें बगुले भी उड़ रहे हैं। और साथ में ये जो फसल आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी गोल्डन हो रखी है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इस वजह से मैं रुक गया। ताबड़तोड़ आ रही है। हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है और स्पीड भी अपन मेंटेन करके चल रहे हैं, 70 80 90 ऐसे ही चल रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ से सिलीगुड़ी मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर बाकी है और टाइम हो चुका है, एक बार मैं टाइम देख के बताता हूँ आपको। टाइम हो चुका है 8:58 और मुख्य भैया पता नहीं कहाँ पर पीछे रह गए हैं। उन्होंने अभी लोकेशन भेजी है मुझे, 27 किलोमीटर पीछे है वो अभी। तो शायद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए रुक गए होंगे और मैं किसी बस की साइड से निकल गया, मुझे भी नज़र नहीं आए वो और उनको भी मैं नज़र नहीं आया। बाकी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। मेरा मन कर रहा था कि यहाँ पे ना एक ड्रोन शॉट लूँ, लेकिन हाईवे ना कुछ ज़्यादा चल रहा है और मैं लाइन के पास ही खड़ा हूँ, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है। अदरवाइज़ तो मैं यहाँ पे उड़ा देता क्योंकि नज़ारा अच्छा है। आज की जो राइड होने वाली है वो ज़्यादातर बिहार में होगी और लास्ट पॉइंट में हम वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे। एक्चुअली सिलीगुड़ी पहुँचेंगे। यार ये देख रहे हो इस हाईवे पे ना इतने सारे छोटे छोटे पैचेस बना रखे हैं, मतलब रोड रिपेयर कर रखा है, तो बाइक हिले जा रही है, कॉन्स्टेंटली हिले जा रही है। पूर्णिया यहाँ से 198 किलोमीटर है जी। ये क्या जा रहा है भाई? टुक टुक जा रहे हैं, टुक टुक, बिहार के टुक टुक। देख रहे हो भाई कितने सारे लदे हुए हैं ये अलग अलग कलर में। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत करना, मेरी बात पूरी सुनना। आप अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल राइड तो करते ही होगे, ग्रुप राइड पे जाते ही होगे, बहुत एंजॉय भी करते होगे, लेकिन मेरे कहने पे एक बार सोलो मोटरसाइकिल राइड करना, अकेले जाना, कहीं दूर निकल जाना, कम से कम 10 से 15 दिन। ये मत सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना बस, ये सोच के कि भाई मुझे ना लाइफ जीनी है इन 10 से 15 दिनों में। और उन 10 से 15 दिनों की सोलो मोटरसाइकिल राइड के बाद जब आप घर पे वापसी आओगे तो बिलीव मी यू विल फील लाइक ए किंग। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा आप में और एक अलग ही इंसान और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के निकलोगे।
सही है ना। ओ भाई साहब, सो गए 2:15 बज गए हैं और 1 से 1.5 घंटा ना मैं यहाँ पर, ये देख लो ये तखत, यहाँ पर लेटा पड़ा रहा। एक्चुअली क्या है यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और रोड पे ना इतने ज़्यादा गड्ढे थे, गड्ढा नहीं बोलूँगा, बेसिकली जो पैचेस पड़े हुए ना, बनाए हुए हैं, रिपेयर कर रखा है इस रोड को, उसकी वजह से ये जो मेरे राइट लेग में लगी थी, चोट लगी थी, मतलब जंप हो रहा था बार बार, तो कुछ पेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। और रेस्ट करने के बाद अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है और अब निकलते हैं आगे की तरफ। बाकी ये कोई ढाबा है, घर है, ये भाई साहब का वहाँ पे शायद कभी ढाबा रहा होगा कोरोना काल में, ये बता रहे थे, और यहाँ पर इनकी शॉप है। और हम अभी बिहार में ही हैं और बिहार को क्रॉस भी कर पाए हैं, तो बढ़िया यार, ये जगह बढ़िया लगी मुझे। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, यहाँ पे ना भाई इतनी साफ़ सफाई कर रखी है, कुछ भी आपको ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा जल्दी से। और ऐसा ना जल्दी से इंडिया में देखने को मिलता नहीं है क्यों भाई, है ना, जगह जगह। भाई साहब जब से हम आए ना तो भाई फावड़ा लेके ना लगे ही पड़े हैं, पूरा 1.5-2 घंटे हो गए हमें, जब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बैठे नहीं है, अभी भी है ही नहीं यहाँ पे, लगे ही हुए, इतना साफ सुथरा। अभी हम दरभंगा सिटी में थे भाई, रात को घुसे थे हम, भाई कितना कचरा पड़ा हुआ था, धूल कचरा भाई बुरा होता है। और साथ में खेत देखो पीछे, वो देखो, एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे साथ में खेत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो भैया अपने को सही बिस्तर मिल गया, वहाँ पे सो गए। ये जगह थी डोहर, जहाँ पर कि हमने लंच किया, वो भी कितने बजे, पूरे 4:45 बजे। भाई साहब आलू भाजा की सब्ज़ी खा के मज़ा आ गया, और रोटी पतली पतली स्वादिष्ट। ये देखो भाई साहब अंधेरा हो चुका है, टाइम मैं बताऊँ 5:06 हुए हैं। भाई देखो आगे आगे देखिए होता है क्या जब हम नॉर्थ ईस्ट चढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी जिस हाईवे पे मैं चल रहा हूँ इसको बोलते हैं इंडियाज़ चिकन नेक। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अपने इंडिया का, एक ऐसा पैच है जहाँ पर कि 22 किलोमीटर नैरो स्ट्रेच है, और ये जो पूरा रीजन है ये स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस रखता है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि अगर ये रीजन कटता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट जाएगा अपने मेनलैंड इंडिया से। तो यहाँ की सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल में इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय करी है। अगर आपको जाना हो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट तो इस पैच से आपको गुजरना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो चाइना पंगे करता रहता है, और साथ ही साथ बांग्लादेश भी आजकल थोड़ा सा हिला हुआ है, तो कुछ ना कुछ करता रहता है। इस वजह से भी इंडिया ने यहाँ पे ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय कर दी है, जिससे कि यहाँ की सुरक्षा चाक चौबंद हो जाए। मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में एंट्री हो रही है यहाँ से। हाँ जी हाँ, वेस्ट बंगाल में एंट्री हो गई है, यहाँ से चेक पोस्ट था, और रोड की कंडीशन ख़राब हो गई है। हाँ रोड ख़राब है भाई, पूरा ऑफ रोड है। ये क्या हुआ, हम्बा बुम्बा 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 तुम्बा तुम्बा, ममता दीदी क्या कर रखा है ये वही कर रखा है, बम्बा बम्बा बुम्बा 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 बुम्बा। अब ठीक आ गया थोड़ा सा, वो बड़ा फेमस था, है ना। जितने भी वेस्ट बंगाल वाले मेरे व्लॉग देख रहे हैं भाई साहब, सबको पता होगा हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा तुम्बा तुम्बा क्या है। आज भी रात को ही पहुंचेंगे, रात नहीं बोलूँगा मैं, शाम बोलूँगा, क्योंकि 5:44 हुए सिर्फ अभी, और फुल अंधेरा हो चुका है। मुझे ये समझ नहीं आता, इतने सारे ढाबे हैं, इतनी सारी दुकानें हैं खाने पीने की यहाँ पे, और इतनी सारी धूल है, लोग कैसे बैठ के खा लेते हैं यहाँ पे। भैया अपन से तो ऐसे बैठा नहीं जाता खाने के लिए, मतलब धूल खाओ, खाना क्या खाओगे। धूल ही मिलेगी यहाँ तो। फुल एडवेंचर तो भाई साहब अब हुआ है 3 दिन से, ये देख रहे हो, खतरनाक। बद से बदतर रोड है, बद से बदतर रोड नहीं कहूँगा, ऑफ रोड है पूरा, पूरा जंगल के बीच में से जा रहा है लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कुछ एक ढाबे भी हैं, वो देखो लाइटें नज़र आ गई। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे,
वो हाल दिल का बना दूंगा मैं, ऐसे ही मर जाओगे। दादा कौन सी जगह है ये? कौन सा जगह है? बोरी वाली, खोली वाली। ओके, थैंक यू। थोड़ी थोड़ी तो बंगाली अपन को भी आती है बाबू मोशाय। कौन सा जाएगा? जाएगा जाएगा। कौन सा जाएगा मतलब कौन सी जगह है? वेस्ट बंगाल में आते ही बवाल हो गया है दोस्तों। देख रहे हो क्या एडवेंचर शुरू हो गया यार वेस्ट बंगाल में घुसते ही। ज़बरदस्त मज़ा आ गया एक्चुअली। सीधे सीधे हाईवेज वगैरह थे ना, थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा था, एंटरटेनमेंट बढ़ गया थोड़ा। तो वही हमने रेलवे का रेस्ट हाउस बुक किया हुआ है यहाँ पर सिलीगुड़ी में। मुकेश भाई रेलवे में हैं तो उन्होंने बुक कर दिया। लेकिन भाई साहब कहाँ से लेके जा रहा है गूगल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया अब आ गया ना। नीचे रेलवे लाइन है वो देख रहे हो, और मतलब लोकेशन ऐसी दे रखी है बिल्कुल पतली पतली गलियों में, कहीं किसी की शादी हो रही है। यहाँ से रह गया जी 1 किलोमीटर। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जंक्शन के पास ही रेस्ट हाउस है, कहाँ है सिलीगुड़ी का, देखते हैं। अच्छा ये गेट है, ये है रेलवे का रेस्ट हाउस, बिल्कुल जंक्शन के साथ में ही है। कहाँ लगानी है बाइक? सो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं जी सिलीगुड़ी। और 1 घंटे पहले मैंने स्टोरी लगा दी थी कि अगर कोई सिलीगुड़ी में मुझसे मिलना चाहता है तो भाई साहब वो पहुंच जाए हाफ वेज कैफे, जो कि अपने शांतनु दा का है। तो फटाफट चलते हैं हाफ वेज कैफे पे और देखते हैं कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि जस्ट मैंने 1 घंटे पहले स्टोरी डाली है। लेट्स गो एंड एंजॉय द इवनिंग। तो भाई राइट नाउ ना हम जा रहे हैं हाफ वेज कैफे, जो कि अपने शांतनु बनर्जी दादा का है। और वहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, चिल आउट करेंगे। और एक स्टोरी डाल दी है मैंने कि अगर कोई सिलीगुड़ी से मिलना चाहता है तो मिल ले। हम वहाँ पे बैठे हुए हैं 2-4 घंटे, तो अगर किसी ने आना होगा तो वो आ जाएगा, मिल लेगा। क्योंकि एक बार यहाँ से निकल गए तो पता नहीं फिर दोबारा सिलीगुड़ी रुके ना रुके। और जो कैफ़े की वाइब्स हैं उसको भी एंजॉय करेंगे। बाकी यहाँ पे यार टेम्परेचर उतना ज़्यादा है नहीं, दिल्ली के अंदर ज़्यादा ठंड है। अभी मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादातर लोग टी शर्ट में ही है यहाँ पे। हल्का फुल्का स्वेटर पहन लिया हो तो पहन लिया, अदरवाइज सब ऐसे ही नॉर्मल चल रहे हैं। इधर से ही आना, इधर से। हेलो हेलो, हाय, हेलो भाई, हेलो। 220 से 220, हाँ 2 रेड एंड ब्लैक 220 से पहले। नहीं रेड ब्लैक नहीं थी, ब्लू थी। हाँ ब्लू थी। हाँ ब्लू थी। और दादा ऑल गुड? एकदम। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। हाँ Close your eyes with me, start imagining a world full of love. लो जी फाइनली आज का वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। गोरखपुर से दरभंगा, दरभंगा से सिलीगुड़ी, एक ही वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया। एक्चुअली ज़्यादा कुछ था नहीं। जब हम गोरखपुर से दरभंगा पहुंचे थे, लेट शुरू किया था तो इस वजह से भाई साहब कुछ शूट ही नहीं हुआ ज़्यादा कुछ। और फिर अगले दिन का आपने देख ही लिया, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट मैंने सारांश आपको दिखा दिया। बाकी आने वाले जो वीडियोज हैं बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि जो एक्चुअल सीरीज है ना वो सिलीगुड़ी से ही स्टार्ट होती है। तो अगले वीडियोस देखना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।